Yes, give yourselves a big round of applause. Come on. लवली लवली, यू नो, बड़े बड़े धीर गंभीर चेहरे दिख रहे हैं यहाँ पे, बड़े हंसते खेलते चेहरे दिख रहे हैं. एंड ऑफ कोर्स वी हैव दीज वंडरफुल वंडरफुल पीपल, हमारे हमारे फोटो जर्नलिस्ट जो कि मुंबई से आए हैं, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए. कम ऑन, मेक सम नॉइज फॉर योरसेल्व्स यार. खूब छान, हा, क्या बात है. एंड आई बिलीव, मुझे पता लगा है यहाँ पे बड़े सारे अक्षय सर के फैंस हैं. कहाँ हैं? मेरे को That's I just wanted to know that. I wanted to know that. मेरे को ये भी पता लगा है कि त्यागी जी बोले तो अरशद वारसी साहब के बड़े सारे फैंस आए हुए हैं यार. Come on, make some noise for him. And सबसे कमाल, एक जो कैटलिस्ट है, या मैं कहूंगा जो इन सबको जोड़ के रखते हैं, वो है हमारे त्रिपाठी जी, सौरभ शुक्ला जी. उनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए. ऑफ कोर्स, है ना. और तालियां कानपुर के सभी लोगों के लिए, क्योंकि मुझे पता लगा है कि इस ट्रेलर लॉन्च से पहले बड़ा गहमा गहमी चल रही थी. एंड एवरीबॉडी वाज लाइक कि हमको कानपुर आना है और यहीं आके आपको ये करना है. सारे फैंस, आई सॉ दोस वीडियोस. अक्षय सर ने, बिकॉज कल हमने मुंबई में उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया, वाज अ ग्रैंड सेलिब्रेशन विद ऑल हिज फैंस. तो वहां पे हमने देखा, अक्षय सर ने वो सारे वीडियोस देखे हैं. एंड ऑफ कोर्स ही इज वेरी हैप्पी कि भैया कानपुर वाले जो हैं उनको अच्छे से बैक कर रहे हैं. तो अपने लिए एक बार जोरदार तालियां बजा लो यार. पीछे फैंस तैयार है ना? मतलब जब आप बोलोगे तभी मैं अंदर बुलाऊंगा. यहां पे हो जाए. वो दो जन जो है, मैं आप ही लोगों को देख रहा हूं. आई थिंक, हाय हाय, मैडम शर्मा आ गई. क्या बात है. अब आओ ना, आगे आओ ना. आई जस्ट वांट टू टॉक टू यू. कम हियर, द बोथ ऑफ यू, कम ऑन. चलो. वो कहते हैं ना भैया, कानपुर में ऐसे बात करते हैं, खुली खुली बात कर रहे हैं, तो मैंने कहा बुला लेते हैं, है ना. एक मात्र ऐसा शहर है कानपुर, यू नो, जगहों के लिए शहर जाना जाता है. यू नो, पीपल से इस शहर में ये है, इस शहर में वो है, लेकिन यहाँ जो कानपुर के लोग हैं उनके लिए शहर जाना जाता है. तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है. हाय मैम, हाउ आर यू? आप शर्माते बड़े अच्छा हो. जरा शर्मा के बताओ कैसे शर्मा रहे थे. इतने लोगों के सामने क्या शर्माए. अरे वाह. मैंने कहा ना भाई, कानपुर के पानी में कुछ तो है. मतलब लोगों के सामने शर्माते, इतने लोगों के सामने क्या शर्मा है यार. हम नहीं शर्म आ गई, है ना. बहुत क्यूट आई थी मैडम. मैं जॉली LLB 3 हो गया था. हाय सर, आइए ना. आपका क्या नाम है? गौरव. गौरव कौन है आपके साथ? वाइफ. आपकी वाइफ है. तो इतनी दूरी क्यों बना रहे हो? अभी सब लोग है ना, इसीलिए किसी को पता ना चले मैं वाइफ हूँ. उनके में को तो टैग है नहीं, मुझ में तो है. ऑफ कोर्स, सोसाइटी को आईना दिखा रही है ये पिक्चर. यहाँ पे मैडम ने आईना दिखा दिया. आपका क्या नाम है? श्वेता. श्वेता, आप कमाल हो. इनको घर में मतलब ऐसी जकड़ पकड़ के रख. बिल्कुल बिल्कुल, है ना. क्या इसलिए तो दूर जा रहे हैं. हाँ, बिल्कुल दूर जा रहे हैं. मतलब वो अलग ही, ही इज लाइक उचित दूरी बनाए रखे. श्वेता, मुझे बोलो कि आजकल के पतियों को, यू नो, कौन सी एक चीज है जो अपने पत्नियों के लिए करनी चाहिए दैट दे डोंट डू, और आजकल कहीं ना कहीं भूल गए हैं. देखिए, मेरे पति सब कुछ करते हैं जो मैं चाहती हूँ. घुमाते हैं, खिलाते पिलाते, एंजॉय कराते हैं. तो मुझे तो नहीं लगता, आजकल सब सारे पति यही करते हैं अपनी वाइफ. सारे पति? यस. चलो भैया, इन्होंने तो श्वेता ने डिबेट ही खत्म कर दी. सर ये बताओ, ये ऐसे डरे सहमे रहना पड़ता है या अभी सब कुछ सही चल रहा है? नहीं सर, अभी तो सब कुछ सही चल रहा है. घर में डरे सहमा रहता. ठीक है. सो वी हैव दिस सॉन्ग. सी, आई सॉ द एनर्जी, राइट. आप दोनों वहां जो कर रहे थे, सो वो एक गाना मैं चलाता हूं, है ना. थोड़ा सा एक लटके झटके हो जाए. श्वेता, मेरे को तुमसे बहुत उम्मीद है. होता है ना. गाना मतलब सॉन्ग कौन सा होगा? देखा, शी इज लाइक, मैं लोगों में नहीं शर्माती, मैं नहीं घबराती. गाना वो अभी हम चला रहे थे ना, गिलास ऊंचे वाले. हाँ, चला. जरा डीजे साहब गाना चला के बताओ इनको. और आज ये पति पत्नी का अलग रूप दिखाते हैं कानपुर वाले. यू गाइस वांट टू डू इट? यू वांट टू डू इट? हु वांट्स टू डू इट? कम ऑन इन. आई वांट 2 पीपल. कम. आई वांट 2 पीपल ऑन स्टेज. हो. चलो, श्वेता को पार्टनर मिल गई. आप और मैं यहाँ से एंजॉय करेंगे. So hands up India, ladies and gentlemen. And कानपुर का टैलेंट बहुत.
यार give it up for her, give it up for her. She is fabulous. You know, ऐसा आप बलखा रहे थे, शर्मा रहे थे, लेकिन you just killed it. श्वेता के लिए जोरदार तालियां हो जाए. And आप कौन है? अविका, thank you so much. Are you a fan या मीडिया से? Fan है? Okay. Die hard fan. Thank you so much. And sir, मतलब कमाल sir, super proud of you sir. Thank you so much, ladies and gentlemen. Of course the stars are here, they're already here, बस entry करने की देरी है. And we are all loving the songs. As I said कि जो भी fan videos हैं, fan reactions हैं, वो अक्षय सर ने देखे, अरशद सर ने देखे, they've been talking about it. उन लोग बात कर रहे हैं उस सब की. अब यहाँ जो मीडिया से हमारे बहुत अच्छे लोग आए, ये सर हाँ, मेरे को पता था, मेरे को ना पहले ही पता लग जाता है किसके अंदर भर के कूट के टैलेंट. आओ ना आप, कम हियर, आई वांट टू टॉक टू यू. चश्मा लगा के इज लाइक, भाई आज मैं किल करने वाला हूं. आ जाओ, द स्टेज इज ऑल योर्स, कम ऑन इन. वाओ, देखा मुंबई से तालियां से. अरे रे हाय, व्हाट्स योर नेम? मेरा नाम आरजे मयंक है एंड आई एम फ्रॉम 95 फीवर एफएम. मुझे लग ही रहा था ये रेडियो वाला व्यक्ति होगा, तभी इतना खेल कर रहा है. अच्छा, किसके साथ आए? हु ऑल हैव यू कम विद? मेरी टीम है यहाँ पे, दे आर देयर. वो मेरा शो प्रोड्यूसर है और मेरा एक दोस्त है, मेरा भाई है करण, भाभी है उनके साथ. सौम्या टंडन है. भाई सौम्या के लिए जोरदार तालियां हो जाए. हाय सौम्या टंडन, मेरी बहन का नाम है ये यार. बिल्कुल कमाल हो गया. सो ठीक है, ये यार आरजेस अपने प्रोड्यूसर्स को बड़ा परेशान करते हैं, मैंने सुना है. सच है ये तो तुम इसलिए बोल रहे हो यहाँ खड़े ना, अभी वापस स्टूडियो में ही जाना है, वही चार दीवारी के अंदर सर फोड़ना है आपस में. ओके, सो आरजे साहब, अगर आपको इंट्रोड्यूस करना होगा इस फिल्म को, है ना, यहाँ हमारे जो मुंबई के रॉक स्टार्स हैं, कानपुर के इतने कमाल के जर्नलिस्ट हैं, फोटो जर्नलिस्ट हैं, वीडियो जर्नलिस्ट हैं, हाउ वुड यू डू इट? व्हाट वुड यू से? हो जाए तो वैसे तो कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है अक्षय जी को और अरशद वारसी जी को, बट मैं अपने स्टाइल में थोड़ा करना चाहूंगा. 95 फीवर एफएम से मैं हूं आरजे मयंक. क्या हालचाल यार? कानपुर की एनर्जी थोड़ी सी और ज्यादा होने चाहिए. क्या हालचाल? तो जॉली LLB 2 की कास्ट यहाँ पे, बस जॉली LLB 3 की कास्ट यहाँ पे आने वाली है. और इस मूवी से, इस सीरीज से मुझे जिस चीज में बहुत ज्यादा मजा आती है, दैट इज मीम्स. इसने ना मीम्स बहुत दिए हैं. लाइक अरशद वारसी जी का कोई मीम याद है आपको? कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? तो ये जो लोग हैं मुंबई से आ रहे हैं और बहुत बड़े एक्टर हैं और हम सभी इनके बहुत बड़े फैन हैं. थैंक यू सो मच, आपने यहाँ पे बुलाया. थैंक यू मयंक, थैंक यू सो मच. जोरदार तालियां फॉर दिस रॉकिंग आरजे हमारे साथ. और आज शाम को जितने कानपुर वाले ट्यून इन करेंगे आपके शो को, सबको एक वाउचर देना है. सबको वाउचर मिलेगा, सब सुन सकेंगे, सब. ये पूरा शो लाइव जाएगा मेरे शो पे शाम. तुमको ये पता है ना, यहाँ पे एक से बढ़कर एक जर्नलिस्ट बैठे हैं, तो यहाँ फट्टे नहीं दे सकते. बिल्कुल फट्टे नहीं दे रहे, क्योंकि मैं खुद भी उसी कैटेगरी में आता हूँ. तो ठीक है भैया, आज पूरे कानपुर को ठग्गू के लड्डू मिले ना मिले, लेकिन इन भाई साहब की तरफ से वाउचर्स मिलने वाले. और अगर ना मिले तो मैं मीडिया के जितने भी हमारे लोग हैं, मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा, इनके ऑफिस पहुंच जाइएगा और हंगामा कीजिएगा जोरदार. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस. जोरदार तालियां मयंक के लिए. ऑलराइट, व्हाट वील डू इज वील जस्ट टेक अ ब्रेक, अ 2 मिनट, एंड वील जस्ट फाइंड आउट कि क्या सीन है, एंड देन गेट द स्टार्स इनसाइड. सही है, चलेगा? एक सर से मुझे बात करनी है. हाय सर, मैं बड़ी देर से देख रहा हूं सर को, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं. he's there, he's like this principal sitting over there, and बड़ी कमाल की स्माइल है उनकी. हाय सर, फर्स्ट ऑफ ऑल टॉक टू अस अबाउट योर फिटनेस. इज इट लाइक इंस्पायर्ड बाय अक्षय कुमार, अरशद वारसी, या खुद से? Oh, why not? Because the whole country is inspired by Akshay Kumar and his fitness. So yeah, I try to do that. है ना, मतलब ये लाइक एज फिट एज, आई डोंट नो, मतलब बिल्कुल हीमैन लग रहे हो. आप कहाँ से हो, क्या करते हो? प्लीज टेल अस. I am a journalist and I'm heading TV9 for Kanpur. बिल्कुल सही है. अब तो मेरी फोटो छपना बनती है बॉस. अब तो देखो मेरे को क्या फुटेज मिलने वाएगी, है ना. ऑफ कोर्स. एंड ये देखिए, एक से एक, मतलब कानपुर का स्वैग ना इज समथिंग एल्स. सौम्या जी, बिल्कुल सही बोल रहा हूं मैं, है ना? ओके, नाम याद रहेगा मुझे आपका. आप आइए मेरे साथ. सर, व्हेन यू एंटर्ड ना, यू हैड दैट चश्मा ऑन. जैसे सर की फिटनेस दिखी मुझे. हाँ भाई, बात है यहाँ के पानी में, कुछ बात है. ओके सर, योर गुड नेम सर, और क्या करते हैं आप? दिस इज अमित, और जो काम आप कर रहे हैं वही मैं भी यहाँ पे करता हूँ. और अक्षय जी के लिए कई बार मैंने एंकरिंग भी कर रखी है. तो ये मेरा सौभाग्य कि आज मैं उनको देखने आ रहा हूँ, क्योंकि मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ. इसलिए सिर्फ आज मैं एंकरिंग के लिए नहीं, मैं उनको देखने के लिए भी यहाँ पर आया हूँ. बहुत गलत किया मैंने इनको यहाँ बुला के वैसे, बट
इट्स ओके, बिग डील है ना। एक आरजे आ गया, पेट पे लात पड़ते पड़ते बची, अब यहां मैंने खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली, ये कुल्हाड़ी पे डांस कर रहा हूं। तो सर, इफ यू हैव टू सिंग अ सॉन्ग, अक्षय सर का कोई गाना सबके लिए, गला आपने साफ कर ही लिया है, अच्छा। तो हो जाए हैं? मेरे को लगा गले साफ में निपटा देंगे 3 घंटे, बस इसमें ही कर लिया। ऑल योर्स सर। मुझसे प्यार करना है इतना तू समझ ले, अच्छा लगे आजा नहीं तो बच के तू निकल ले। जय माता के भक्त हैं, वादों पे सख्त हैं, आकाश से हम आए, तन मन के हम हैं सच्चे, मरती है हम पे लड़कियां बूढ़े और बच्चे। अरे ना हम अमिताभ ना दिलीप कुमार ना किसी हीरो के हैं बच्चे, हम हैं सीधे साधे अक्षय अक्षय, हम हैं सीधे साधे अक्षय अक्षय। नंबर यार, एक नंबर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। जो हम वीडियोस ऑलरेडी देख रहे हैं जिन पे अक्षय सर, अरशद सर ने इतना रिएक्शन दिए हैं, व्हाट डू यू हैव टू से? आई वांट यू टू वेलकम एवरीवन सर। हेलो, आप सभी कानपुर के लोगों को, पत्रकार दोस्तों को, प्रशासन के अधिकारियों को, जॉली एलबी की पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत प्यार आप लोगों ने फिल्म को, और आज हमारी पूरी टीम को बहुत खुशी है कि हम यहाँ आए हैं जॉली एलएलबी का ट्रेलर कानपुर के साथ शेयर करने के लिए और यहाँ से उसको लॉन्च करने के लिए। हम दिल्ली नहीं गए, हम बंबई नहीं गए, हम कलकत्ता अमेरिका नहीं गए, वो सब छोड़ के आए हैं कानपुर। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर वार्म वेलकम। क्या बात है, क्या बात है। अजीत सर, thank you so much. You know, it's so amazing that Star Studio 18 is presenting this film. You're one of the producers. Talk to us about this entire thing, this collaboration with team Jolly LLB 3, sir. देखिए, स्टूडियो के लिए बहुत ही अहम फिल्म है, क्योंकि हमारी जितनी भी फिल्में रही हैं, टॉयलेट रही है, ओ माय गॉड 2 रही है, ये सब फिल्में मनोरंजन तो करती हैं, लेकिन ये फिल्मों की एक अपनी आवाज़ है, इनकी अपनी इंटेग्रिटी है, फिल्में कुछ कहती हैं, और उस हिसाब से जॉली ने हमेशा एक मुद्दा, जो अहम मुद्दा है, जो एक सामाजिक विषय है, उसको लिया है। तो ये हमारे दिल के करीब है और इसीलिए हम लेके आए हैं, और आज शुरुआत यहाँ से हो रही है। सबका उत्साह इतना देख के हम भी उत्साहित हो रहे हैं। हम भी बहुत ज्यादा उत्साहित है सर। ऑफ कोर्स आप सब यहाँ पे आए हैं, जैसा सुभाष सर ने कहा कि ऑफ कोर्स वीव कम ऑल द वे फ्रॉम मुंबई, और हमने कहा भाई कानपुर आएंगे। सर, एक मुद्दा चल रहा था, त्रिपाठी जी से जानना चाहूंगा सर के लिए एक बार सबसे पहले जोरदार तालियां हो जाए, कम ऑन। एक बड़ी बहस चल रही थी, कानपुर में किया जाए, मेरठ में किया जाए, और इस सब कंट्रोवर्सी के बीच में आप थे सर। क्या लगा ये दोनों जॉली हाथ मिला लेंगे यहाँ आने के लिए और इसको सबके सामने प्रेजेंट करने के लिए? देखिए, ये तो एक बहुत बड़ा राज है कि दोनों हाथ मिला लेंगे। हाथ तो मिला लेंगे, लेकिन हाथ मिलाने के बाद क्या करेंगे, ये बहुत बड़ी बात है। तो देखिए, ऐसा है, मुझे बीच में इन्होंने पेंडुलम की तरह रख दिया था। Exactly. मैं इधर से उधर घूम रहा था, तो फिर बाद में जनता का खुद ही ये आ गया। मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि ये फिल्म दोनों ही जगह इतनी ज्यादा फेमस है, इनफैक्ट पूरे हिंदुस्तान में। उस हिसाब से तो हमें सारे हिंदुस्तान में जाके ट्रेलर लॉन्च करना चाहिए, लेकिन हमने फिर फैसला किया कि भाई कानपुर भी आएंगे, मेरठ भी जाएंगे, और कानपुर वाले जाने और मेरठ वाले जाने, और बाकी ये दोनों जॉली जाने जो अभी आने वाले हैं। सर, आने तो वाले हैं, लेकिन वो है कहाँ? कुछ आइडिया है अक्षय सर, अरशद सर? क्या हुआ, कहाँ है हमारे त्यागी जी, मिश्रा जी? आर दे हियर? लाइक इन्होंने कहीं का नहीं छोड़ा है। और मेरे साथ हमारे प्रोड्यूसर हैं और हमारे डायरेक्टर हैं, हमारे प्रोड्यूसर अजीत साहब और हमारे डायरेक्टर सुभाष जी। सुभाष जी ने, आपने सारी जॉली फिल्में देखी होंगी, इन्होंने डायरेक्ट की हैं। ओके, और मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, देखिए हम यहाँ आप लोगों से बातें करने आए हैं। मैं प्रेस मीडिया से दरखास्त करता हूं, थोड़ा सा अभी बैठ जाए तो ताकि हम बात कर सके लोगों से। आ जाओ जी, प्लीज, हाथ जोड़ के विनती है, आराम से, कोई बात नहीं। यहाँ मीडिया भी मौजूद है ना? चलिए, आ जाइए।
आप सब लोग पीछे हो जाएं थोड़ी देर के लिए, सभी मीडिया हाउस पीछे हो जाएं। हमारे साथ पीछे हो नितिन जाएंगे। साहब हैं। पीछे हो जाइए, नितिन, थोड़ा सा आओ। इवेंट चालू हो जाए। पूछो जो घर से सभी क्वेश्चन मीडिया बना के हाउस, लाए। सारे हमारे फोटोग्राफर Okay, अपने देखिए। कानपुर के, प्लीज करना सर। हम लोग पता नहीं साइलेंस मतलब साइलेंस सुनिए क्या बोल रहे हैं। आप लोगों ने सवाल सुना कि नहीं पता नहीं, मैं जवाब दे देता हूँ। तो कोई कलेश तो है नहीं। आई थिंक अक्षय के साथ काम करने में बड़ा मजा आता है मुझे, और हमारे जो मतलब अक्षय बाजी के साथ काम करने में बड़ा मजा आता है। तो कलेश तो हुआ ही नहीं। मैं तो चाहूंगा और ऐसे ही बनते रहे जॉली, और सारा जो कलेश और सारी जो चीजें बर्दाश्त करते हैं वो हमारे सौरभ साहब हैं। ये हम दोनों की बुरी एक्टिंग बर्दाश्त करते हैं, ये हमारे सारे नखरे बर्दाश्त करते हैं। हम दोनों तो मजे लूट रहे थे। काफी झगड़े किए हमने फिल्म में, और बहुत प्यार भी किया। आप लोग देखिए, बहुत मजा आएगा। थैंक यू सो मच। अर्शद सर के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। धन्यवाद। नाउ मूविंग ऑन टू मिश्रा जी। सर, ये सवाल आपके लिए, यू नो बोथ ऑफ यू, आपको और अरशद सर को जाना जाता है बिल्कुल वो स्पॉन्टेनिटी के लिए और वो क्रिएटिव इनपुट्स के लिए। तो यहाँ पे कितना था सर जो स्क्रिप्ट से हटके बन रही थी चीजें वहीं पे? यहाँ जो हमारे डायरेक्टर हैं सुभाष जी, हिलने नहीं देते थे, कुछ नहीं करने दिया इन्होंने। हिलने नहीं देते थे। ये इंसान ऐसे हैं जो लकीर के फकीर हैं, जो लिख के लाए हैं घर से वही बोलना पड़ेगा। उससे अगर ज्यादा ऊपर नीच किया तो फिल्म से निकाल देंगे। तो हमें इनके सामने घुटनों पे रहना पड़ता था। मैंने पहली फिल्म में बोला, मुझे निकाल दिया। तो जी बहुत ही स्ट्रिक्ट मास्टर है जो हमारे डायरेक्टर हैं। सुभाष जी आइए। डांटिए सब लोगों को। चलिए सुभाष जी बताइए, हम दोनों के साथ काम करके कैसा लगा, हम तीनों के साथ? ये तो इसलिए बोल रहा हूँ, ये नहीं चलेगा। हेलो, बहुत अच्छा लगा। जो गंभीरता से एक बात कहूंगा कि जो मजा अक्षय जी, अरशद जी और सौरभ के साथ काम करने में है, वो आपको लगता ही नहीं आप काम कर रहे हैं। हर दिन पूरी यूनिट 400-500 लोग सुबह सेट पे आते हैं, और जब वो आते हैं हंसना शुरू करते हैं, शाम तक हंसते रहते हैं। और यही अनुभव हमारा था। हाँ जरूर, डायरेक्टर होने के नाते कुछ लक्ष्मण रेखा हमने बांधी हुई थी कि इसको पार मत कीजिएगा, जो लिखा है डायलॉग स्क्रिप्ट में जो बात है वो फॉलो कीजिएगा, और बहुत अच्छे से इन दोनों ने उसको फॉलो किया और निभाया है। मैं अच्छी बातें करने आया हूं तो मैं अच्छी बातें करूंगा, बाकी बातें ये लोग करेंगे। डन डन सर, डन। ओके, और अभी कोई काम करता ही नहीं। हाँ, मैं चाहूंगा मेरे प्रोड्यूसर अजीत साहब बोलो, पहले कुछ बताओ कि आपको कैसा लगा पैसे खर्च के? देखिए, इस फिल्म पे, इस फ्रेंचाइज पे हम एक चिरकाल से पैसा खर्चा करते आ रहे हैं, और जो फिल्म है जॉली 1 अरशद के साथ, जॉली 2 अक्षय के साथ, फिल्म अपनी एक जर्नी से चली है और बिल्कुल ट्रेन सही प्लेटफॉर्म पे आ गई है कि दोनों अब इंजन जुड़ गए हैं। और सुभाष जी तो ऑफ कोर्स उनकी कल्पना है, उनकी रचना है ये, पर जैसे उन्होंने गंभीरता से एक बात कही, खास बात यह है जॉली की कि हंसी होगी, ठिठोली होगी, मजा होगा, लेकिन जो समाज का आईना है फिल्म, वो आपको दिखेगा इसमें कि हमेशा एक फिल्म में एक संवेदनशील जो विषय है उसको फिल्म उठाती है और आपके दिल को एक कुछ बात कह के जाती है, और होपफुली ये फिल्म भी वो करेगी। और जिस आसानी से, जिस मज़े से कानपुर और मेरठ ये पहले सिटीज होंगे जो ये ट्रेलर को पहली बार देखेंगे। आप सब पहली बार देखने वाले हैं। आपको ये बता देता हूं बिफोर ये ट्रेलर, मेरी बहन, मैं भी पहली बार ही देख रहा हूं, मेरी सुन ले मेरी बात। आप इनकी फिल्में नहीं देखती? तो मेरी बात सुनो, मैं एक ही बात बोलने से पहले बोलना चाहता हूं, ये 2011 में एक इंसिडेंट हुआ था, उसके ऊपर आधारित ये फिल्म। ओके, तो आप सब इस ट्रेलर को एक बार देखिए, फिर अगर नहीं समझ आए तो दूसरी बार देखेंगे, ठीक है? तो चलिए लाइटें बंद कर दीजिए, ये नीचे ले आइए, आप सब इधर आ जाइए, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, बैठे रहो। हेलो, आप लोग सीट पे नहीं जाएंगे, सब लोग सीट पे।
ओके सो यहाँ जब तक हम सेटल होते हैं, पीछे जो फैंस आए हैं, जैसा मैं कहता हूं सर की एक्सटेंडेड फैमिली, हाउ डिड वी ऑल लाइक इट? अरे भौकाल मचा दिए कि नहीं? एक नंबर सर, थैंक यू सो मच इसको यहाँ करने के लिए। अजीत सर, सुभाष सर, थैंक यू सो मच। अक्षय सर, सौरभ सर एंड ऑफ कोर्स अर्शद सर, यहाँ आने के लिए, हम कानपुर वालों के साथ ये शेयर करने के लिए। मुझे बताएं सर, 1-7-2-2, सुभाष सर, 1-7-2-2 जब लिखा था उस समय क्या चल रहा था? बिकॉज वो पहले दिन से दिमाग में उनके आया। अलावा कोई नहीं रहेगा। अगर किसी के दीदी कहाँ हो? हेलो हेलो, अच्छा सॉरी भैया थे वो। सर रुको ना 2 मिनट। अच्छा 1 मिनट, सॉरी सर, 1 मिनट सुनिए, 1 मिनट सुनिए सर, मैं ना सबकी पिक्चर्स करवाऊंगा। आई मेक श्योर सबको मिलेगी। मैं क्या, हाँ नहीं मैं बता रहा हूँ सबको, वील डू पिक्चर्स। 2 मिनट ले रही, 2 मिनट दीजिए कि सबको, है ना? आप चलिए, ये एरिया क्लियर कर सर, ये एरिया क्लियर कर दीजिए। थैंक यू सो मच, ये एरिया क्लियर कर देंगे। थैंक यू। आप भी, आप थोड़ा साइड है ना, थोड़ी बातचीत हो जाएगी। बिल्कुल करूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच सर, आप उनके आगे से हटिए। थैंक यू। ओके, हमारी और लाइट्स दे हमारे दीजिए सर। कानपुर की और बाकी सारी मीडिया किधर बैठी हैं? सर यही सामने आप। ओके, यहाँ तो ये फोटोग्राफ्स हैं, और कोई क्वेश्चन पूछने वाले, आंसर पूछने वाले सब बैठे हैं ना? ओके, अब एक काम करते हैं नितिन, सर। आपने जो प्रश्न किया सर। उसका उत्तर कल देंगे। तो अब शुरू करते हैं। यू कैन स्टार्ट गिविंग द माइक टू They already have a mic over there. ओके, किसको पहले पूछना है? आप अपना नाम second. बताइए। आप अपना नाम बताइए, कौन से पब्लिकेशन से है और क्या पूछना है बताइए, और किसको पूछना है वो भी बताइए। और मेरा नाम अमित है सबसे और पहले तो आपकी ये पिंक वाली जो सूट है मुझे बड़ा अच्छा लगा। ये हाँ, एंकर है कि एम्पायर है? एंकर सर, एंकर सर। इससे पहले आपकी फिल्म रुस्तम भी आई थी तो मैं एंकरिंग कर रहा था, पर ये तो मेरा आज बहुत अच्छा चांस है कि मैं आपसे सवाल कर सकूंगा। जी सर, जॉली एलबी 3 आ रही है और आपने कानपुर, नाम नहीं बताया आपने। मेरा नाम अमित शर्मा सर, मैं अमित शर्मा। और सवाल सर मेरा आपसे है, बाकी मैं सबका फैन हूँ और फिल्में बहुत सालों से आप सबकी देख रहा हूँ, लेकिन मेरा सवाल ये कि सर कानपुर की आपने बात करी उसमें, उस फिल्म में, तो क्या आपने कानपुर की लैंग्वेज भी थोड़ी सीखी? क्योंकि कुछ कानपुरिया लैंग्वेज जो है वो अपने अलग टाइप में चटखारे देती है, तो सर कुछ शब्द आपने यहाँ से सीखे? देखिए, थोड़े बहुत शब्द कानपुर से लिए हुए हैं। ये जो केस है ये दिल्ली में लड़ा जा रहा है और ये फिल्म जो है ये सारी हिंदुस्तान में रिलीज होनी है, तो ऐसी उतनी भाषा यूज की है कानपुर की जितनी चाहिए उतनी होनी चाहिए, और बाकी ताकि लोग समझ सके उसके हिसाब से सुभाष साहब ने ये जो कथा है ये लिखी है। ओके, और कुछ? थैंक यू जी, थैंक यू। नेक्स्ट। हेलो एवरीवन, मेरा नाम हुमा आलम है, मैं अमर उजाला अखबार से हूँ। मेरा सवाल आपसे ये है कि मिश्रा जी का जो आपने इसमें किरदार किया है, कितनी मेहनत लगी? क्या कानपुर के लोगों को ऑब्जर्व किया या फिर आपने वीडियोस देख के जो उस किरदार को है निभाया? जी, मेरे साथ मेरे डायरेक्टर हैं जो यहाँ रह चुके हैं, जो यूपी के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, जो कानपुर के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। तो डायरेक्टर का काम होता है हमें लेके जाना, हमें बहुत सारी चीज़ें बताना, बहुत सारे वीडियोस बताना, बहुत सारी किस हिसाब से भाषा यूज़ करनी है, कैसे अपने आप को बोलना है, कैसे जैसे मैं पार्ट 2 में था उसमें पान खाता था, तो वो ये सारी छोटी छोटी नुआंसेस हैं, बहुत सारी नुआंसेस हैं जो इस फिल्म के अंदर उन्होंने मुझे बताई है। तो और मैंने कुछ नहीं किया, उनको जो उन्होंने जो बताया उसको फॉलो किया, क्योंकि क्या होता है ये सबसे अच्छा होता है ना। आपके एडिटर का नाम क्या है? नीरज अवस्थी। आप उनको फॉलो करते हैं? जी जी, बस तो वही मेरे भी यही है, कप्तान यही है मेरे। हेलो, हाय अक्षय, पहले तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, मेरा क्वेश्चन अर्शद जी से है। जॉली एलएलबी 2 में जॉली मिश्रा को लोगों ने देखा, तो तब से अब तक के सफर में क्या क्या चेंजेस आए हैं? मैं समझा नहीं, मतलब देखा, पसंद किया, आप जॉली एलएलबी 3 में आए हैं। हाँ जी, हाँ जी। आई थिंक मेरे हिसाब से एक नया मुद्दा है, एक नई कहानी है और एक नया इशू है जिसको हैंडल किया है बड़े खूबसूरती से। आई थिंक सुभाष बहुत अच्छा लिखते हैं, तो इसमें वो इमोशंस हैं जो चाहिए, जो दिल को छूने वाली बातें हैं,
ह्यूमर है, अक्षय और मैं हो तो ह्यूमर होगा काफ़ी, तो मस्ती है, हंसी है, हल्का फुल्का रोमांस है, गाने हैं, एंड जैसे मैंने कहा कि जो दिल को छूने वाली जो कहानी है, जो इस समय जो हमको जिस पे ध्यान देना चाहिए, वो सारी बातें इसमें हैं। एंड एक बहुत छोटी सी रिक्वेस्ट, कानपुरिया अंदाज में प्लीज कुछ हमारे कानपुराइट्स के लिए, प्लीज प्लीज प्लीज। फिल्म मत देखना, सब कुछ आज ही बता दूं। सारे डायलॉग यही बोल लो। बस एक छोटा सा फिल्म देखो ना, आप देखो फिल्म तो देखो, मजे तो लो। स्पेशल मैं लेके जा रहा हूँ यहाँ से, आपको बता रहा हूँ। देखो कहाँ गया वो, ओए मेरा बक्सा कहाँ है जो मैं लाया था। ये देखो, हाँ क्या बात है, ये देखो एक, अरे खोलना नहीं है बेटा, खोल क्यों रहा है 2-2 मिनट में। ये है, लेके जा रहा हूँ। और मेरा अब मन कर रहा है हमारी मीडिया और हमारे लोग जितने भी हैं कमाल के रहे हैं, क्योंकि देखो मैंने बताया कि जब हम दूसरी बार देख रहे थे मैंने आप सबसे रिक्वेस्ट की थी शोर मत मचाना, और आपने बिल्कुल शोर नहीं मचाया, हमारी मीडिया ने भी नहीं मचाया, तो ये आप लोगों के लिए बांट लेना भैया। और अरशद मियाँ आप जो घर ले जाने वाले थे वो भी मैं इधर ही दे रहा हूँ, तो आप खाली हाथ जाओ घर। ओके चलो बोलिए। हाय अक्षय। हाँ जी, कौन अभी कहाँ है? दिस इज अनुराग फ्रॉम TV9 जी। अक्षय, एक सवाल आपसे ये है कि एक साइलेंस 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 साइलेंस, सुन लो बेटा क्या बोल रहे हैं वो। एक जॉली की थी अरशद वारसी ने, एक जॉली आपने की है, अब दोनों आप लोग आमने सामने हो, क्या इस बात को लेकर प्रेशर था, क्योंकि दोनों ही फिल्म सुपर हिट हुई हैं और दोनों आप फिर एक साथ आए हो, तो क्या दोनों के ऊपर इस बात का प्रेशर था एक परफॉर्मेंस को लेकर? हालांकि आप दोनों ही सुपरस्टार हो, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो, लेकिन क्या प्रेशर था इस बात पे? जी प्रेशर सिर्फ जैसे मैंने आपको बताया सिर्फ छोले का था, बाकी और कोई प्रेशर नहीं था। मेरे साथ मुझे लगता है कि हाँ, हम लोग जब काम करते हैं तो हम लोग सिर्फ एक फिल्म के लिए काम करते हैं, और मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि अगर compete करना है तो हमारी फिल्म बाकी फिल्मों के साथ compete करेगी। It needs to be better than everything. Not with each other. Between That's us, what he it's said. not possible. वैसे भी हमारी इतनी दोस्ती है, हम बल्कि एक और फिल्म भी साथ में कर रहे हैं। हेलो सर, मेरा क्वेश्चन। क्या बात है, क्या बात है। सर मेरा क्वेश्चन सौरभ सर से है। सर कानपुर को ही क्यों चुना गया इस मूवी के लिए? हाँ जी, कानपुर को ही क्यों चुना गया? क्योंकि मैं कानपुरिया हूँ, ओके, तो इसलिए कानपुर चुना गया, और ये मेरठ से है इसलिए इसके बाद हम मेरठ भी जाएंगे जी, और ये दिल्ली से हम दिल्ली भी जाएंगे। आप कहाँ से हो? हाय सर। सर तो है मेरे पास। 95 फीवर FM से मैं हूँ आरजे मयंक, और उतार ले, आंखें दिखा दे। हाँ सर, जनरली आपकी मूवीज में ना आप ऐसे डायलॉग्स बोलते हैं कि वो मीम बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? और सर आपके तो खैर बहुत ही मीम्स हैं, और रूपन हालिया तो सर इस मूवी में भी ऐसे ही डायलॉग्स क्या होने वाले हैं कि वो बाद में भी लेटर इम्पैक्ट बना के रखें? देखिए मीम्स जो होते हैं ना, ये हमें भी नहीं पता था, मुझे भी नहीं पता था, ना इनको पता था। मीम्स जो है वो आप लोग बना देते हैं, वो आप लोग उसको बना के उसको मीम बना देते हैं। नहीं तो सच्ची बताएं, मैंने जो लाइन बोली थी, क्या बोला रूपन, इधर बात सुन लेना, अब एंगेजिंग कौन बात सुनना। हाँ सर, मेरे क्वेश्चन पूछने और उससे बातें करता है। हाँ सॉरी सर। हाँ कौन है वो? सर वो PR टीम से कुछ कह रहे थे। एक मिनट रुक जाए ना, उसको कह रुक जाओ। ठीक। वो अभी भी बात कर रहा है। भाई वो अभी भी नहीं सुन रहा। अबे इधर देखना, क्या कर रहे? हाँ अभी देखो, क्वेश्चन भी भूल गए क्या बोल रहे सर। आपके जो तो मैंने बोला था मीम जो है वो आप लोग बनाते हैं, ऑडियंस बनाती है, हमको तो पता भी नहीं होता क्या। मैंने जब बोला था वो क्या हाल है रूपन हालिया, किसी को नहीं पता था। इन्होंने जब बोला था वो तो इतने स्ट्रेट फेस बोला था, तो ये मीम बन गया। और ये सारी चीजें हमारे डायरेक्टर लिखते हैं, हम लोग नहीं लिखते। सो अर्शद सर, मैं एक चीज आपसे बोलूंगा, आपको बस वही डायलॉग रिपीट करना है, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं, ठीक है? रेडी। तो सर अभी पीछे कुछ लोग कह रहे थे साइलेंस, पीछे कुछ लोग कह रहे थे कि 2-2 जॉली आए तो कचहरी में केस लड़वा लेते हैं। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? अक्षय सर, हाय।
हेलो question. आई एम सौम्या फ्रॉम जेएमडी न्यूज। उत्तर प्रदेश धीरे धीरे हब बनता जा रहा है मूवीज का, तो क्या एक बार और मौका आप कानपुर को देंगे, उत्तर प्रदेश की चीजों को और कलेक्ट करने की कोशिश देखिए, करेंगे? मैं आप? आज से 5 साल पहले आया था, 5-6 साल पहले आया था। मैं अभी आते वक्त देख रहा था तो कानपुर काफी बदलाव आ गया। जी। करीबन आधा मेट्रो बन चुका है। Am I right? या फिर बदलाव जो मैं देख रहा हूँ, हाँ जी, राइट। देखो एक सर, कानपुर की पहचान इस तरीके से, जैसे अभी भी जो एंकर है उन्होंने स्टार्ट किया कि कानपुर में लोग ऐसे गुटखा दबा के बात करते हैं। आपका क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा है ड्यूरिंग, जब आपने बहुत ऑब्जर्व किया मूवी के, तो क्या वाकई में आपको लगता है कि यहाँ पे लोग ऐसे ही हैं? बल्कि गुटखा नहीं खाना चाहिए। नहीं, गुटखा नहीं, मतलब मैं ये बोलूंगा। हाँ, मैं इंटरव्यू मेरा आपका नहीं आई एम आस्किंग। अब मैं जो बोलूंगा वो आप सुनो। आप मेरे मुंह में लाने कुछ जो बोलना है वो नहीं बोलेंगे। हाँ। मैं कह रहा हूँ गुटखा खाना बुरा है, आगे बोलो। नेक्स्ट सर हेलो सर, मैं अभिषेक हूँ, अमृत विचार अखबार से, कानपुर में हूँ। और सर मेरा क्वेश्चन सौरभ सर से है। सौरभ सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि सर मैंने जॉली एलएलबी 2 देखी थी, तो लास्ट में जो आपने फिनिशिंग की कोर्ट में, जो आपने एक समाज को मैसेज दिया कि कोर्ट के प्रति लोगों का विश्वास नहीं टूटना चाहिए, तो क्या जॉली एलएलबी 3 में भी ऐसा कुछ मैसेज मिलेगा? देखिए क्या है, सुभाष सर जिस तरह की फिल्में बनाते हैं, सुन लो भाई, गला बैठा हुआ है, सुन लो। हाँ, इनका गला बैठा, आप भी बैठ जाओ। हाँ, थोड़ा बैठ जाओ। क्या है, जिस तरह की ये फिल्में बनाते हैं वो बहुत एक धार पे खड़ी होती हैं। दोनों फिल्मों में, मतलब जब ये फिल्म बनाते हैं तो वो फिल्म बिना कुछ कहे अगर जाए तो इनको संतोष नहीं होता, और साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि यहाँ सभी ज्ञानी हैं, कृपया ज्ञान न दें, तो ये ज्ञान भी नहीं देते हैं। एंड आई थिंक जॉली की सबसे खूबसूरती यही है कि वो ज्ञान बांटता नहीं है, लेकिन एक दिल की बात कहता है जो लोग अपने साथ घर लेके जाते हैं। तो जो इन्होंने जॉली 1 में कहा था, जो इन्होंने जॉली 2 में, हम लोग सब जानते हैं हिंदुस्तान की कोर्ट को, हम लोग सब जानते हैं जजेस को, हम लोग सब जानते हैं वकील को, लेकिन उसकी अंदर की दुनिया का सच क्या है वो सुभाष सर लेके आए। तो बेफिक्र रहिए, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं कि वो तो मिलेगा आपको इस बार। हेलो हाँ बोल सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हेलो सर, मेरा नाम अंजलि है। नहीं सर, मैं दैनिक जागरण 9X से हूँ, मेरा नाम अंजलि है। एंड मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि मूवी में जब हम देखते हैं कि आप जज के रोल में रहते हैं तो आपको बार बार खाने को कुछ चाहिए होता है, हर 10 मिनट में ब्रेक चाहिए होता है, तो रियल लाइफ में भी ऐसा ही है कि ऑफ कैमरा भी आपको हर 10 मिनट कुछ खाने के लिए ब्रेक चाहिए? मैं आपको मैं ऑन अ वेरी सीरियस नोट आई टेल यू, लोगों को मैं आज सबके सामने ये एक्सेप्ट करता हूँ कि मुझसे ज्यादा नालायक और कम, मतलब कहना चाहिए कामचोर एक्टर हो नहीं सकता। तो मैं कुछ करता नहीं हूँ, मैं जैसी जिंदगी जीता हूँ मैं वही जो है अपने किरदारों में करता हूँ। तो खाना मुझे घर में भी 10-10 मिनट में चाहिए होता है और वो मिलता भी है। यहाँ पर थोड़ा फ्री में मिल जाता है, जल्दी मिल जाता है, तो मैं यहाँ हर शॉट में मंगा के खाता रहता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। हेलो वो बताओ ना सर। अक्षय जी, हेलो सर। हाँ, अच्छा, एक और मैं खुशखबरी सबके साथ बांट लेता हूँ। मैं योगा शुरू करने वाला हूँ और उसके जिम्मेदार जो हैं अक्षय सर हैं। तो अगर मैं योगा न करूं तो अक्षय सर को नेक्स्ट टाइम पकड़ लीजिएगा कि क्यों नहीं कर रहा हूं मैं। हेलो सर, दिस इज करण कपूर एंड सर मेरा क्वेश्चन है सुभाष सर से, एंड मेरे पापा का नाम भी सुभाष कपूर है। सो सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने जैसे अब ये एक सीरीज़ बना दी है कि यूनिवर्स टाइप का बन गया, सिनेमैटिक यूनिवर्स, तो ये आगे और मूवीज़ आएंगी इसमें और कैरेक्टर्स जुड़ेंगे इसमें? मुझे एक दर्शक होने के नाते तो लगता है ऐसा होना चाहिए जी। मैं चाहूँगा, और जॉली एलएलबी एक ऐसी फिल्म है जिसकी 2-3 और स्क्रिप्ट आइडियाज़ पे हम बात करते रहते हैं, कभी रिसर्च करते हैं, काम करते हैं। तो जैसे जैसे दर्शकों का प्यार मिलता रहेगा फिल्मों को, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये पूरी टीम वापस और फिल्में बनाती रहेगी और नई नई फिल्में लेके आती रहेगी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। अक्षय सर, मैं एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर हूँ कानपुर का, एंड मैं आपसे बस एक बार हाथ मिलवाना चाहता हूँ कि सर आप इंडिया में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर। थैंक यू सो मच, वी लव यू सर। अक्षय जी, एक्सक्यूज
एक्सक्यूज मी अक्षय जी, हम ये हाँ जी। क्वेश्चंस के बाद मैं पीछे आएंगे ज़ेबा खान तब हूँ, बात इंडिया करेंगे। न्यूज़ से हाँ, 2 हूँ, मिनट दीजिए न्यूज़ बस, एक्स। ये हो जाने दीजिए। अक्षय जी, मैं ज़ेबा खान हूँ, इंडिया न्यूज़ एक्स से एज अ सीनियर रिपोर्टर यहाँ पे अपॉइंटेड हूँ। आई वांट टू आस्क यू जस्ट वन थिंग कि आप हो और देशभक्ति की बात ना हो, आपकी नज़र में देशभक्ति क्या है? आपने बहुत सारी देशभक्ति की फिल्में करी हैं, तो देशभक्ति का देखिए मतलब मैंने तो आप- इतनी सारी जी। फिल्में की हैं, तो देशभक्ति के जो है वो इन्होंने देशभक्ति से ज्यादा मारामारी की फिल्में की है। हो गया। ले लिए, मजे लूट लिए। ओके, सो देशभक्ति की फिल्में जो हैं वो इसलिए नहीं करता कि it does a good business. I do it because I come from a background of army. My father was in army. He was a soldier. So that it comes automatically towards me that I want to do these kind of films. And also मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं सबसे ज़्यादा कानपुर पुलिस का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने इतनी अच्छी तरह ऑर्गेनाइज किया और पता भी नहीं चला कि हम कानपुर आए और आप लोगों ने पूरी सेफ्टी का ध्यान रखा, हम लोगों की सेफ्टी का ध्यान रखा, पब्लिक की सेफ्टी का ध्यान रखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। भाई आए हैं तो अच्छी उम्मीद होगी। अब तो मिठाइयाँ भी दे दी। नहीं, अभी और कोई क्वेश्चन? सर हाँ, एनीबडी एल्स? एक लास्ट, सर मेरा एक वन लास्ट क्वेश्चन। वन लास्ट क्वेश्चन, सर- किसका? सर मैं हिमांशु बात कर रहा हूँ दैनिक जागरण से। सर मैं अगर आप कुछ बदलना चाहेंगे फिल्म इंडस्ट्री में तो क्या बदलाव चाहेंगे? सर क्या बदलना चाहेंगे इंडस्ट्री में? हम तो फिल्म करते हैं, आपको क्या बदलना है बता दो। देखिए हमारी इंडस्ट्री बहुत प्यार से चल रही है। मैं इस इंडस्ट्री के अंदर करीबन 35 साल से हूँ। मैंने करीबन 150 से ज़्यादा फिल्में कर ली हैं। मेरी इंडस्ट्री ने बहुत कुछ बदलाव देखा है। स्क्रीन प्ले पे बदलाव देखा है, जो वे ऑफ शूटिंग पे बदलाव देखा है, सिनेमेटोग्राफी पे बदलाव देखा है, स्क्रिप्ट्स पे बदलाव देखा है, ऑडियंस को क्या चाहिए उसके हिसाब से बदलाव देखा है। तो बहुत सारी चीज़ें बदलती जा रही है और जैसे जैसे वक्त बदल रहा है वैसे वैसे हमारी फिल्में भी हैं जो है वो बदलती जा रही है। बस मेरी बात। अरे भाई सवाल तो जवाब खत्म होने दो, वो कुटाई हो जाएगी तुम्हारी। एक मिनट, जवाब तो खत्म होने दे। एक मिनट, चलो बस जी, मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ क्योंकि और नहीं सुनना चाहता। सर दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन एंड ऑल द क्वेश्चन डन नाउ। दैट्स ऑल वी हैव फॉर यू। धन्यवाद बहुत बहुत आप सब। आप सभी लोगों का ऑल द क्वेश्चंस। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव। Well, that's all we have for you. Thank you so much, ladies and gentlemen. 19 सितंबर को पिक्चर होगी रिलीज, थिएटर्स में देखेंगे सब परिवार, ऑफ कोर्स। अर्शद सर थैंक यू सो मच, सौरभ सर थैंक यू सो मच, अक्षय सर थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। ले